भगवान राम को प्रेरणा देने वाले, उनके जीवन का निर्माण करने वाले, उनके जीवन में महत्व का स्थान रखने वाले और संपूर्ण रामायण के भी अगर मैं कहूं ऐसे नारी पात्र कि जिनको जानना समझना हमारे लिए अत्यंत ही आवश्यक है। क्यों? अभी महिला सशक्तिकरण का बहुत ज्यादा जिक्र और दौर चलता है। महिला सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण बात जिसको हम सब लोगों को समझना चाहिए वो केवल इतनी सी है कि वास्तव में महिलाओं ने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है, पर हम लोगों ने कभी उनको उनका वो स्थान उपलब्ध नहीं कराया, उनको उतना मान सम्मान स्वाभिमान स्वावलंबन नहीं दी। इसके कारण से ये जितने भी बड़े बड़े पात्र रामायण के अंदर भी हुए हैं, अगर आप उनकी मीमांसा सुनेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि उनके जीवन को भी कभी उतना अवसर नहीं मिला, एक्सपोजर नहीं मिला। मैं रामायण की कुछ महिला पात्रों के बारे में आज इस विवेचन में आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। 3 छोटे छोटे कालखंडों में, 3 छोटे छोटे क्षेत्रों में, 3 छोटे छोटे हिस्सों में आज के इस व्याख्यान को मैं रखता हूं। पहला हिस्सा है राम का अपना कुल। आपने सबने सुना ही है, रघुकुल। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल, रघुकुल के महिला पात्र। दूसरा, राम ने असुरों का सफाया किया। असुरों ने उस समय आतंकवाद फैलाया, उन्होंने स्वयं ने अपनी जिम्मेदारी ओढ़ करके और उनका सफाया किया। असुर कुल में भी उस जमाने में किस प्रकार की महिलाएं पैदा हुई, उनका स्तर कैसा था, उनका जीवन कैसा था, क्या वास्तव में उन्होंने आतंकवाद को प्रश्रय देने में अपनी भूमिका निभाई या उसका विरोध किया? यह भी एक सोचने और समझने की महत्वपूर्ण बात होगी। और तीसरा, उस कालखंड के अंदर आतंकवाद से पीड़ित समाज जो सबसे ज्यादा था वो था ऋषिकुल। ऋषियों के आश्रम थे, आश्रमों में यज्ञ की संस्कृति की आराधना होती थी और ये आतंकवादी उनके ऊपर हमला करके उनको भ्रष्ट कर देते थे। उनसे रक्षा करना, हिंदू संस्कृति की रक्षा करना, उस समय के धर्म की रक्षा करना, ये एक बहुत बड़ा महती कार्य था। तो उन लोगों ने भी अपनी भूमिका कैसी निभाई? ये 3 अलग अलग क्षेत्र है जिसके अंतर्गत मैं आपके सामने कुछ अलग अलग पात्रों को रखने का प्रयास करता हूं।